हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न देशों के राष्ट्रीय स्मारकों के बारे में जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और एग्जाम्स में भी काफी बार पूछे जा चुके हैं, तथा साथ ही बात करेंगे आधुनिक आश्चर्यों की जिन्हें 7 वंडर्स भी बोला जाता है। सभी को हम ट्रिक के माध्यम से याद रखने की कोशिश करेंगे, तो बस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक की वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। अब इसको याद किस तरह से रखेंगे, तो बहुत ही आसान ट्रिक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। तो हम ट्रिक बनाएंगे स्टे लिव न्यू। ठीक है, स्टे लिव न्यू। स्टे कहाँ से लिया गया? स्टैचू से। लिबर्टी से हमने ले लिया लिव, और न्यूयॉर्क से न्यू। तो ट्रिक क्या बनी? स्टे लिव न्यू। बहुत ही आसान ट्रिक है और हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। दोस्तों सेकंड बात करते हैं ग्रेट वॉल की, जो कि साउथ चीन में स्थित है और ये चीन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहाँ पे स्थित है? चीन में। दोस्तों अब बात करते हैं एफिल टावर की, जो कि पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक है, एफिल टावर कहाँ पे स्थित है? पेरिस फ्रांस में। इसके लिए ट्रिक जो बनाई गई है वो है फिल एंड पे। ठीक है, फिल किससे लिया हमने? एफिल से। एफिल से बना फिल, और पेरिस से लिया हमने पे। तो इस तरह से हम ट्रिक बनाएंगे फिल एंड पे, कि जब भी हम एफिल टावर देखने जाएंगे तो हमें पहले फिल करवाना होगा और पे करना होगा, तभी हम एफिल टावर देख पाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे, एफिल को पेरिस से। ठीक है, तो एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस में। दोस्तों अब बात करेंगे क्रेमलिन की। ठीक है, जो कि कहाँ पे स्थित है? मॉस्को रशिया में। इसको याद रखना बहुत ही आसान है। तो ट्रिक बनेगी मलीन मास्क। क्रेमलिन में जैसा हमें दिख ही रहा है क्या आ रहा है? मलीन। ठीक है, तो उससे हमने ले लिया मलीन, और मास्को से क्या बनाएंगे? मास्क। तो जो मास्क है वो कैसा हो गया है? मलीन हो गया है। तो ट्रिक बनी मलीन मास्क। बहुत ही आसान है इसको याद रखना कि क्रेमलिन कहाँ पे स्थित है? मॉस्को रशिया में। दोस्तों अब बात करते हैं पिरामिड की, जो कि कहाँ पे स्थित है? गीजा मिस्र में। तो इतनी जानकारी तो ज़्यादातर हम लोगों को रहती है कि पिरामिड गीजा में स्थित है। इसके लिए लेकिन हम ट्रिक बनाएंगे मिड गज। ठीक है, मिड गज। पिरामिड से लिया हमने मिड और गीजा से लिया गज, तो ट्रिक क्या बनी? मिड गज। इस तरीके से हम इसको याद रख पाएंगे कि पिरामिड कहाँ पे स्थित है? गीजा में, जैसा कि इसे बोला भी जाता है गीजा के पिरामिड। दोस्तों अब बात करते हैं झुकी हुई मीनार की, जो कि पीसा इटली में स्थित है। तो ये जानकारी भी ज़्यादातर हम लोगों को रहती है कि झुकी हुई मीनार कहाँ पे है? पीसा इटली में। लेकिन इसके लिए भी हम ट्रिक बनाएंगे पी कर झुक गई। जैसा कि हमें पता ही है कि ड्रिंक करने के बाद लोग कैसे हो जाते हैं? झुके झुके हो जाते हैं। इसी तरह से हम इसे याद रखेंगे कि जो मीनार है इसने भी ड्रिंक कर ली और ये झुक गई। ठीक है, तो पीकर कैसे बना? पी से हम बनाएंगे पीसा, और झुकने से झुकी हुई मीनार। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इसे याद रख पाएंगे। झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? पीसा इटली में। दोस्तों बात करते हैं इंपीरियल पैलेस की, जो कि जापान टोक्यो में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? जापान टोक्यो में। तो इसको याद किस तरह से रखेंगे हम? तो हम ट्रिक बनाएंगे रियल पान। ठीक है, इंपीरियल से लिया हमने रियल और जापान से लिया पान, कि जब भी हमें रियल पान खाना होगा तो कहाँ जाना होगा? जापान में। बस इस तरीके से हमें याद रखना है रियल पान, यानी कि इंपीरियल पैलेस कहाँ पे स्थित है? जापान में। दोस्तों ओपेरा हाउस की बात करते हैं, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, इसको याद किस तरह से रखेंगे? तो जैसा कि हमें पता ही है ऑस्ट्रेलियन टीम को क्या बोलते हैं? ऑसीज। तो ओ लेंगे हम ओपेरा हाउस से, और सिडनी से लेंगे सी। हमें पता ही है ऑसीज ऑस्ट्रेलियन टीम को बोलते हैं, तो ट्रिक बनी ऑसीज। ठीक है, ओपेरा हाउस कहाँ पे स्थित है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों अब बात करते हैं आधुनिक आश्चर्यों की, जिन्हें 7 वंडर्स भी बोल दिया जाता है। कभी कभी एग्जाम में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, तो इस टॉपिक को पढ़ना भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम ताजमहल की, जो कि कहाँ पे स्थित है? आगरा में। और आगरा कहाँ पे है? भारत में। तो इतनी जानकारी तो हम सभी को है कि ताजमहल कहाँ पे स्थित है? भारत में। तो 7 वंडर्स में से एक हमारा ताजमहल भी है, जो कि भारत में स्थित है। दोस्तों सेकंड अगर बात करें चीन की महान दीवार की, तो इसे भी 7 वंडर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो चीन की महान दीवार जैसा कि हमें पता ही है कहाँ पे स्थित है? चाइना में, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बोल दिया जाता है। दोस्तों ब्राजील में स्थित क्राइस्ट रिडीमर, जो कि जीसस क्राइस्ट का ही एक स्टैचू है, इसे भी 7 वंडर में शामिल किया गया है। इसको याद रखना भी बहुत आसान है। तो जैसा कि हमें पता ही है क्राइस्ट रिडीमर जो स्टैचू है कहाँ पे स्थित है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। तो जैसा कि इनके नाम में आ रहा है क्राइस्ट रिडीमर, री डी, तो ऐसे ही इसके नाम में भी है। रियो डी जेनेरियो में क्या आ रहा है? री डी। ठीक है, रियो में री और डी, और इनके नाम में भी क्या आ रहा है? री डी। तो बहुत ही आसान है इसे याद रखना। क्राइस्ट रिडीमर जो स्टैचू है कहाँ पे है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में।
दोस्तों 7 वंडर में मैक्सिको में स्थित चिचैन इत्जा पिरामिड को भी शामिल किया गया है। काफ़ी अच्छा पिरामिड है ये भी। इसको याद किस तरह से रखेंगे हम, मिड मैक्स, इस तरह की हम ट्रिक बनाएंगे। पिरामिड से लेंगे हम मिड और मैक्सिको से क्या लेंगे, मैक्स, तो ट्रिक बनी मिड मैक्स। दोनों ही पिरामिड दोस्तों अलग अलग हैं। जो हमने पहले पढ़ा था वो पिरामिड अलग था, वो कहाँ पे स्थित था, गीजा में। और ये जो पिरामिड है ये कहाँ पे स्थित है, मैक्सिको में। और ये पिरामिड 7 वंडर में शामिल है। ठीक है, इनका अंतर हमें याद रखना है। इस पिरामिड का क्या नाम है, चिचैन इत्जा पिरामिड, जो कि मैक्सिको में स्थित है। दोस्तों 7 वंडर में अब बात करते हैं पेरू की। ठीक है, पेरू में स्थित माचू पिच्चू नाम की एक जगह को भी 7 वंडर में शामिल किया गया है। और ये जो माचू पिच्चू नाम की एक जगह है ये पत्थरों की बनी हुई एक कॉलोनी प्रतीत होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे किसी पुरानी सभ्यता का विकास रहा हो, तो इसे भी 7 वंडर में शामिल किया गया है। अब इसको याद किस तरह से रखेंगे, तो जैसा कि हमें नाम से पता ही चल रहा है, माचू पिच्चू पेरू। ठीक है, तीनों ही शब्द में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो इसी से हमें याद रखना है। चाहे हम इंग्लिश में पढ़ें या हिंदी में, दोनों तीनों जगह पे क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, माचू पिच्चू पेरू। तो इसी से हमें याद रखना है माचू पिच्चू नाम की जो जगह है वो कहाँ पे स्थित है, पेरू में। दोस्तों अब बात करते हैं कोलोशियम की, जो कि रोम इटली में स्थित है। इसको भी 7 वंडर में शामिल किया गया है। इसको याद किस तरह से रखेंगे, तो जैसा कि कोलोशियम, तो शियम से हम लेंगे शिवम। ठीक है, इस तरह से हम ट्रिक बनाएंगे। शियम से क्या बनाएंगे, शिवम, और रोम, साउंड में कैसा आ रहा है, रोम, यानी ओम। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे हम ओम, शिवम ओम। शिवम का जो वास है कहाँ पे है, ओम में, जैसा कि हमें पता ही है शिवम का वास कहाँ पे है, ओम में। तो इस तरह से हम ट्रिक बनाएंगे। कोलोशियम कहाँ पे स्थित है, रोम में। ठीक है, तो कोलोशियम कहाँ पे स्थित है, रोम इटली में। दोस्तों 7 वंडर में जिसे फाइनली काउंट किया गया है उसका नाम है पेट्रा जॉर्डन। ठीक है, पेट्रा नाम की एक जगह है जो कि जॉर्डन में स्थित है। इसको याद किस तरह से रखेंगे, तो हम ट्रिक बनाएंगे पैट्रन। ठीक है, पैट्रन, पेट्रा से हमने क्या लिया, पेट्र, और जॉर्डन से लिया रन। ठीक है, पैट्रन। तो इस शब्द से हम याद रख पाएंगे जो पेट्रा नाम की जगह है कहाँ पे स्थित है, जॉर्डन में। दोस्तों वीडियो में हमने सभी देशों के राष्ट्रीय स्मारकों तथा 7 वंडर को बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से याद किया है। जैसा कि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है तो यदि हमें ट्रिक याद है तो हम ऑप्शन देख के सही आंसर लगा सकते हैं। बस इसी तरह से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल GK2 माइंडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।